बच्चों, मैं धर्मवीर सोहल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय धर्मवीर सोहल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने हरियाणा जीके के MCQ की जो सीरीज़ है वो स्टार्ट की हुई है। तो बच्चों, आज उसी सीरीज़ को हम जो है आगे कंटिन्यू करेंगे। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, पहला क्वेश्चन जो इस वीडियो का है, और लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों, इस वीडियो में जो है हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो करने वाले हैं। तो आपने इन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है। तो पहला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर जो आप देख पा रहे हैं, 2001 की जनसंख्या वृद्धि दर की अपेक्षा 2011 की जनसंख्या वृद्धि दर हरियाणा में ये निम्न प्रतिशत की कमी आई है। तो बच्चों, ऑप्शन आपके सामने है। जो इसका राइट आंसर जो होगा बच्चों, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 8.16% जो है इसका राइट आंसर होगा बच्चों। तो मतलब इस क्वेश्चन का जो है मतलब क्या हुआ बच्चों, 2001 से लेकर 2011 तक जो भी जनसंख्या वृद्धि दर में बच्चों कमी आई है ना, तो वो आपने बतानी है इसके अंदर। ठीक है, चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या घनत्व। तो बच्चों, ऑप्शन आपके सामने है। तो बच्चों, ऑप्शन के हिसाब से हरियाणा का जो जनसंख्या घनत्व है 2011 की दृष्टि से, वो है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है वो हरियाणा का जनसंख्या घनत्व है। और बच्चों, इसी के साथ अगर मैं कहूँ आपको कि हरियाणा की जो है वो जनसंख्या कितनी है, तो जनसंख्या कितनी है बच्चों, 2,53,51,462। ठीक है, ये जो है बच्चों हरियाणा की जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। और अगर इसको बच्चों परसेंटेज में काउंट करें तो कितनी होगी, 2.09% होगी भारत का। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। और इसी के साथ आपने ध्यान में रखना है, जो आपका सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस डिस्ट्रिक्ट का है हरियाणा में, तो वो है बच्चों किसका है, फरीदाबाद का। और कितना है बच्चों, 2442 जो है फरीदाबाद का हरियाणा में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। और अगर सबसे कम की बात करें, वो किसका है बच्चों, वो है सिरसा का जनसंख्या घनत्व। वो सिरसा का जनसंख्या घनत्व कितना है बच्चों हरियाणा में, वो है 303, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार अगर बात करें, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व तो है फरीदाबाद का, और सबसे कम जो है वो किसका है बच्चों, सिरसा का है। और अगर बच्चों जनसंख्या की बात करें, तो सबसे अधिक जनसंख्या जो है आपकी फरीदाबाद में है, और सबसे कम जो है बच्चों वो पंचकुला में है आपकी जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार। और इसी में बच्चों एक क्वेश्चन और बताना चाहता हूँ आपको, जो आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है वो कौन सा है, सिरसा है। और इसका क्षेत्रफल जो है बच्चों कितना है, अब 4277 वर्ग किलोमीटर जो है इसका आपका क्षेत्रफल है। और अगर सबसे कम क्षेत्रफल की बात करें, वो किसका है बच्चों, वो है फरीदाबाद का, 741 वर्ग किलोमीटर जो है आपका फरीदाबाद का क्षेत्रफल है सबसे कम। ठीक है, तो ये इसी के साथ बच्चों हमने बहुत सारे क्वेश्चन जोड़ लिए हैं। तो इसी तरह से आपने हरियाणा जीके को पढ़ना है, और हर एक क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए आपने पढ़ना है। अब बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन जो है, तो बच्चों ये क्वेश्चन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको पढ़ो। क्या क्वेश्चन है, ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा नामक वृक्षारोपण योजना आरंभ की गई। तो बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, जिनका आंसर किसी के भी पास नहीं होता है। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। 1989 से लेकर 1990 तक जो है आपका ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा नामक वृक्षारोपण योजना जो है वो आरंभ की गई थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है,
1857, ये यहाँ पे बच्चों है आपका 1857। 1857 की क्रांति के समय झज्जर का नवाब कौन था? तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो जो झज्जर का नवाब था 1857 की क्रांति के समय, वो कौन था बच्चों? नवाब अब्दुर्रहमान खां। और बच्चों इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो 1857 की क्रांति जो हमारी शुरू हुई थी हरियाणा के अंदर, वो कहाँ से स्टार्ट की गई हुई थी बच्चों? अंबाला छावनी से स्टार्ट हुई थी। ठीक है। और 1857 की क्रांति का मेन कारण बच्चों क्या था? चर्बी वाले कारतूस। ठीक है। तो बच्चों ये क्वेश्चन जो है आपने ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, आपके सामने है स्क्रीन पर। हरियाणा राज्य के उस राज्यपाल का नाम जिसका कार्यकाल अब तक सबसे लंबा रहा है। तो बच्चों ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो क्या होगा बच्चों, वो होगा ऑप्शन नंबर ए। BN चक्रवर्ती जो हैं, इनका कार्यकाल जो है हरियाणा में सबसे लंबा रहा है। तो कब से कब तक इनका कार्यकाल रहा है बच्चों हरियाणा में? 1967 से लेकर 1976 तक जो है इनका कार्यकाल रहा है। और बच्चों इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, हरियाणा के जो हैं पहले राज्यपाल जो बने थे वो कौन बने थे? धर्मवीर सिंह। ठीक है। इनको तो आप सभी जानते होंगे। जो ये जो हैं धर्मवीर, हरियाणा के पहले राज्यपाल जो है वो नियुक्त किए गए थे। और इनका संबंध जो है बच्चों कहाँ से है? हरियाणा में रेवाड़ी जिले से है। ठीक है। और वर्तमान में अगर बात करें, जो है हमारे वर्तमान में जो राज्यपाल हैं वो कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। इनका ये कौन से नंबर के राज्यपाल हैं बच्चों? ये हैं 17वें नंबर के। ठीक है। 17वें नंबर के जो है हरियाणा के राज्यपाल है। और इनका संबंध कहाँ से है बच्चों? बिहार से इनका संबंध है। ये कहाँ से हैं? बिहार से हैं। तो बच्चों ये इतने सारे पॉइंट जो हैं आपने इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो हैं वो ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, 1857 के विद्रोह के दौरान हरियाणा की हार का कारण क्या था? तो बच्चों ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके पास अक्सर एग्जाम में आते हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और इनमें जो है आप लोग अक्सर फंस जाते हो। तो बच्चों 1857 के विद्रोह के दौरान हरियाणा की हार का कारण क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए है बच्चों इसमें कुशल नेतृत्व की कमी, सैन्य उपकरण का अभाव। ऑप्शन नंबर सी है कुछ ब्रिटिश समर्थित क्षेत्र। तो बच्चों इसके हिसाब से इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। और बच्चों 1857 की क्रांति का जो है हरियाणा में विफल होने का जो आपका क्या था, जो हरियाणा में इसके साथ मतलब जो है 1857 की क्रांति का विफल होने का कारण क्या था? इसके साथ जो है इसका 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का जो साथ दिया था 3 रियासतों ने दिया था। तो उन रियासतों के नाम क्या हैं बच्चों? एक तो है बच्चों नाभा, एक थी पटियाला रियासत थी, और एक थी बच्चों जींद। इन 3 रियासतों ने अंग्रेजों का साथ दिया था विद्रोह के दौरान, जो मतलब जो है इसमें 1857 की क्रांति के विफल होने का कारण बनी। ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, चौधरी देवीलाल देश के उप प्रधानमंत्री बने थे। तो बच्चों आप सभी को पता है चौधरी देवीलाल जो हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और जो हैं ये एकमात्र जो हैं आपके मुख्यमंत्री हैं जो उप प्रधानमंत्री के पद पर रह चुके हैं। ठीक है। तो इसके हिसाब से इसका जो राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा बच्चों? आपका ऑप्शन नंबर ए। 1989 से 90 में ये क्या बने थे बच्चों? भारत देश के उप प्रधानमंत्री बने थे। और बच्चों चौधरी देवीलाल का जो है संबंध जो है हरियाणा में कहाँ से है? सिरसा से है बच्चों, सिरसा से। सिरसा में एक गांव पड़ता है बच्चों तेजा खेड़ा गांव सिरसा से इनका संबंध है चौधरी देवीलाल का। और बच्चों इन्हें किंग मेकर भी कहा जाता है।
किंग मेकर कहा जाता है और इन्हें ताऊ के नाम से जाना जाता है बच्चों, और इसी के साथ इनको जननायक भी कहा जाता है। ठीक है, और इन्हें किसानों का मसीहा भी कहा जाता है बच्चों। और बच्चों इनकी एक पार्टी थी जिसका नाम था INLD। इनकी पार्टी का नाम क्या था बच्चों? इनकी जो पार्टी थी, इनकी पार्टी का नाम क्या था? INLD, इंडियन नेशनल लोकदल जो है इनकी पार्टी का नाम था, और जिसका चुनाव चिन्ह क्या था बच्चों? चश्मा। तो ये बच्चों बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस तरह के, इन्होंने इन क्वेश्चंस को जो है आपने बड़े ध्यान से समझना है। और बच्चों ताऊ देवीलाल के नाम पर एक यूनिवर्सिटी भी बनी थी सिरसा के अंदर, जिसका नाम है चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी, जो बच्चों कब बनी थी? 2003 में बनी थी। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, उत्तर भारत की प्रथम गौशाला हरियाणा के किस क्षेत्र में खोली गई थी? तो बच्चों उत्तर भारत की पहली जो गौशाला खोली गई थी हरियाणा के रेवाड़ी जिले में जो है वो खोली गई थी। और बच्चों इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, रेवाड़ी जिले को जो है हरियाणा की क्या कहा जाता है? पीतल नगरी। हरियाणा की पीतल नगरी जो है किसको कहा जाता है? रेवाड़ी को। और अगर छोटी पीतल नगरी की बात करें तो वो किसको कहा जाता है बच्चों? जगाधरी को कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने, हरियाणा का सर्व प्रमुख इको पार्क, जो बच्चों इको पार्क है हरियाणा का पहला इको पार्क कौन सा है बच्चों? सुल्तानपुर है। ठीक है, हरियाणा का पहला जो इको पार्क है वो कौन सा? सुल्तानपुर पक्षी विहार है, जो कहाँ पर पड़ता है बच्चों? गुरुग्राम में पड़ता है। ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, और बच्चों इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कलेसर वाला जो वन्य जीव अभ्यारण्य है ये कहाँ पर पड़ता है बच्चों? आपका यमुनानगर में पड़ता है। ठीक है, जो कलेसर वाला जो है बच्चों आपका कहाँ पर पड़ता है? यमुनानगर में। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कलेसर आपका जो है राष्ट्रीय उद्यान है, ये जो है आपका राष्ट्रीय उद्यान है बच्चों, कलेसर वाला जो है ये कहाँ पर पड़ता है बच्चों? यमुनानगर में पड़ता है। और यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन जो आपके हरियाणा के एग्जाम में पूछता है वो पूछता है बच्चों, यहाँ पर किस टाइप के आपके जो है वृक्ष पाए जाते हैं? किस तरह के वृक्ष पाए जाते हैं बच्चों? साल के वृक्ष जो हैं यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक हाथी पुनर्स्थापना केंद्र भी है। ठीक है, और 2003 में इसको नेशनल लेवल का दर्जा मिला था बच्चों। ठीक है, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान को। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, हरियाणा में 2 ही राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन कौन से? एक तो आपका कलेसर है, एक सुल्तानपुर है जो गुरुग्राम में पड़ता है। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य है बच्चों वो आपका कहाँ पड़ता है? रेवाड़ी जिले में। रेवाड़ी जिले में जो है आपका नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य पड़ता है। और टोटल वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं बच्चों? 8 हैं। और आपके राष्ट्रीय उद्यान 2 हैं। और इसी के साथ आपके जो संरक्षण रिजर्व है वो भी आपके कितने हैं? 2 हैं बच्चों हरियाणा के अंदर। तो ये आपने ध्यान में रखना है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कृषि आधारित फूड पार्क निम्न में से कहाँ स्थापित हैं? तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप सभी भली भांति जानते होंगे। तो बच्चों पहला ऑप्शन है नरवाना, दूसरा ऑप्शन है डबवाली, और तीसरा ऑप्शन है आपका साहा। तो बच्चों आपके जो फूड पार्क हैं वो हरियाणा में कितने हैं? टोटल 4 है। लेकिन उससे पहले इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो होगा उपरोक्त सभी। एक तो आपका नरवाना है, नरवाना जींद में पड़ता है बच्चों आपका, यहाँ भी एक फूड पार्क है। डबवाली आपका पड़ता है बच्चों सिरसा में। ठीक है, और साहा आपका पड़ता है बच्चों अम्बाला के अंदर। ठीक है, एक आपका जो चौथा आपका जो है फूड पार्क है वो कहाँ पर है? राई में। जो राई पड़ता है बच्चों वो कहाँ पड़ता है? आपका सोनीपत के अंदर पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन भी आपने इसके अंदर रिलेट करने हैं बच्चों। हरियाणा में कितने फूड पार्क हैं? 4 हैं। चारों के चारों मैंने आपको बता दिए हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं। और सिरसा में बच्चों इजराइल की
तर्ज पर डबवाली में मंजियाना परियोजना चलाई गई है। ठीक है, इजराइल की तर्ज पर। ये क्वेश्चन बच्चों आ चुका है आपका जो है सिरसा के, और सिरसा में जो है बच्चों मंजियाना परियोजना जो है वो शुरू की गई है इजराइल के सहयोग से बागवानी को बढ़ावा देने के लिए। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ मैं आपको आज का सेशन जो है अच्छे से समझ में आया होगा। आगे भी आपको कंटिन्यू इस तरह के वीडियो जो है वो मिलती रहेंगी। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करना